हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सिंगल ट्रेन प्लस क्रॉसिंग प्लेटफॉर्म ब्रिज और टनल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन से रिलेटेड जितने भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको बता दिया है। और उसी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने बताया था कि हमारे सिलेबस में कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन से दो तरह के क्वेश्चन बनाते हैं। एक होता है सिंगल ट्रेन बेस्ड और दूसरा होता है डबल ट्रेन बेस्ड। तो सिंगल ट्रेन बेस्ड के ही सीरीज का ये सेकेंड वीडियो है, जिसमें से आप देखेंगे कि एक ट्रेन सिंगल ट्रेन अगर चलती हैं तो एक ब्रिज, टनल या फिर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, तो ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, हमें इस केस में अब एक सिंगल ट्रेन की बात बताई जाएंगी। ये देखना कि एक सिंगल ट्रेन है हमारे पास, ठीक है। इसकी स्पीड आपको पता रखा है मैंने कि जब भी हमारे पास सिंगल ट्रेन होता है तो इसके साथ दो एलिमेंट हमेशा जुड़ा होता है, एक इसका स्पीड और दूसरी इसकी लेंथ। ये लोग मैंने इसे एल मीटर मान लिया, ठीक है। अब एक सिंगल ट्रेन, क्योंकि सिंगल ट्रेन का कॉन्सेप्ट हमेशा क्रॉसिंग टाइम पे बेस्ड होता है कि एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को या फिर ब्रिज को या फिर टनल को क्रॉस करने में कितना समय लेंगे, उसी को डिटरमाइन करना हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है। अब एक ट्रेन है, अब इन तीनों की बात देखिए। या तो क्वेश्चन में आपके पास एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाएगा कि मुझे ये मान लो कि आप प्लेटफॉर्म है कि बताइए इसका लेंथ मैंने मान लिया कि L1 मीटर, इसे L1 मान लीजिए, ये L1 मीटर और ये L2 मीटर मान के चलो कि ये L2 मीटर है। या फिर आपसे पूछ दिया जाएगा कि एक ब्रिज को क्रॉस करने के लिए, ये देखना, ये मान लिया जाए ये भी आपके पास ब्रिज है एक। क्वेश्चन में कुछ भी दिया जाता है, इसका भी लेंथ आप L2 मीटर मान लीजिए। या फिर एक टनल की बात करता है क्वेश्चन में, आपको ये तीनों पॉइंट देखने को मिलेगा, या तो टनल, ये एक टनल है कि ये भी L2 मीटर है। तो अब क्वेश्चन होता है, चाहे एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लेंगे, ब्रिज को या फिर टनल को क्रॉस करने में कितना समय लेंगे, सबका कॉन्सेप्ट सेम होता है। इसलिए हमने तीनों फिगर एक साथ बना लिया। अब यहां देखिएगा, अब मैं इन तीनों की बात करूं तो इन तीनों के रिगार्डिंग आपको पता है कि इसका स्पीड हमेशा 0 होता है। क्यों? क्योंकि ये तो मूव ही नहीं करते, ठीक है। हाँ, लेकिन इसके पास लेंथ जरूर है। देखना, इन सब के पास लेंथ है L2 मीटर। क्वेश्चन में चाहे प्लेटफॉर्म लिख दे, ब्रिज लिख दे या टनल लिख दे, ये तीनों का होना कंपलसरी होता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब मुझे बताइए ये जो ट्रेन है या तो प्लेटफॉर्म को, ब्रिज को या टनल को क्रॉस करने में कितना समय लेंगे, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। अब जरा ध्यान से देखना, अब यहाँ पे आपके पास दो ऑब्जेक्ट है और इस केस में रिलेटिव स्पीड की बात करें तो हमें पता है कि इसकी तो स्पीड है ही नहीं, तो इस केस में रिलेटिव स्पीड जो ट्रेन की स्पीड होगी वही हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर, ये कुछ होगा। लेकिन अब इसके लेंथ की, डिस्टेंस की बात करें, जरा ध्यान से समझना इस केस में, यहाँ पे हमें समझने वाली बात है। डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस कहने का मतलब ये ट्रेन या तो प्लेटफॉर्म को, ब्रिज को या टनल को क्रॉस करना चाहती है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, जरा समझना कि ये एक ट्रेन है जिसका लेंथ L1 मीटर है और ये पहले ब्रिज, मैं प्लेटफॉर्म की बात कर लेता हूँ। ये देखिए, चाहे आप किसी का भी ले लेती है, ये देखिए L2 मीटर है। तो क्रॉसिंग कब कहलाता है, जब पहले ट्रेन का हेड इसके हेड के सामने आ जाए। और क्रॉस कब कहलाएगा, ये देखना कि जब ट्रेन का टेल इसके टेल के सामने क्रॉस कर जाए। ये कुछ है, ये L1 मीटर, ये L2 मीटर, क्लियर। इस पोजीशन को आप क्रॉस कहते हैं। तो क्रॉस करने में एक ट्रेन अपने लेंथ को तो पूरा कवर करेंगी और साथ साथ ये देखिएगा, ये पूरा का पूरा क्रॉसिंग यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को क्रॉसिंग कहते हैं। बात समझे? ऐसा नहीं कि ट्रेन इसके बीच में ही रुक जाए तो क्रॉसिंग नहीं है, क्योंकि जब तक ट्रेन इसके हेड के सामने आ जाए और जब तक इसके पूरे डिस्टेंस को कवर ना कर ले और अपने डिस्टेंस को कवर करके जब तक इस पोजीशन में ना आ जाए तब तक आप इसे क्रॉसिंग नहीं कहते हैं। तो क्रॉस करने का मतलब क्या है कि ये पूरा, इस केस में अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ट्रेन अपने डिस्टेंस को तो कवर करेंगे, साथ साथ प्लेटफॉर्म या फिर ब्रिज या फिर टनल जिसका भी डिस्टेंस दिया हो उसके भी डिस्टेंस को कवर करना चाहिए। तो फिर आप इसे क्रॉस का सिचुएशन मानते हैं। तो क्रॉस इस कंडीशन में होता है जब ये रहा प्लेटफॉर्म, जब ट्रेन का टेल इसके टेल के सामने आ जाए, समझ। तो इस केस में हम दोनों के लेंथ को ऐड कर देते हैं, क्लियर है, समझा। अब आपके पास स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका तो फॉर्मूला है ही। तो यहां से हमें टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस केस में आप डिस्टेंस के लिए L1 प्लस L2 मीटर ले लेंगे, क्लियर है। और स्पीड के लिए आपके पास देखिएगा x किलोमीटर पर आवर है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे यूनिट कन्वर्ट करना कंपलसरी होता है। ये मीटर में है तो इसे अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से आप डिवाइड कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये देखना, ये कुछ हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं L1 प्लस L2 18/5x
मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर बनके तैयार हो जाएगा। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको बता के दिखाया, बात समझा। अब देखिएगा, ये इक्वेशन बनके तैयार हो गया। जब एक ट्रेन या प्लेटफॉर्म, ब्रिज या टनल किसी को भी क्रॉस करना चाहती हैं तो इस केस में हमें ये वाला इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो अब हम इसी इक्वेशन पे एक दो क्वेश्चन बना लेते हैं। याद रखना, क्रॉसिंग चाहे ब्रिज का हो, प्लेटफॉर्म का, टनल का, दोनों का लेंथ इस केस में ऐड करते हैं, नहीं तो क्वेश्चन हमारा नहीं बनेगा ही नहीं, हम स्टार्ट नहीं कर सकते इसे। अब देखना, अब हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, इसके बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। देखिए यहाँ पर यहाँ पे देखना, क्वेश्चन बोला गया कि एक ट्रेन है हैविंग लेंथ, आपसे बता दिया गया कि ये 280 मीटर इसकी लेंथ है, क्लियर, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, मैंने ये लिख दिया, क्लियर है। तो आपसे पूछा गया है कि एक ब्रिज है, ये देखो एक ब्रिज है जिसकी लेंथ 175 मीटर है, ये लीजिए, क्लियर। तो आपसे पूछा जाता है, बताइए ये हमारे पास कोई ब्रिज है, इस ब्रिज को क्रॉस करने में ट्रेन कितना टाइम लेंगी, या तो आप ब्रिज मान लीजिए, प्लेटफॉर्म मान लीजिए, टनल मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो मर्जी हो वो मान के यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब देखिएगा, अब सिंपल वही वाला केस हो गया। इस केस में हम क्या करेंगे, पहले हम स्पीड की बात करें तो स्पीड हमारे पास 108 किलोमीटर पर आवर से होगा, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे लेंथ मीटर में है तो आप इसे कन्वर्ट कर दीजिए 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो इसे आप क्रॉस कीजिएगा, 18 6 108, तो आंसर कितना हो गया 13 मीटर पर सेकेंड। ये कन्वर्जन काफी कंपलसरी है, अगर आपने इसी वैल्यू को लेके आंसर निकाल दिया तो एग्जामिनर भी इस टर्म्स को समझते हुए एक ऑप्शन जरूर बना देता है, इसे ध्यान में लेके चलना। दूसरा, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस आपको पता है इस केस में दोनों का लेंथ ऐड हो जानी है, 280 प्लस 175, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ये कुछ है, इसे ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 5 7 5, ये हो गया, इसे 170 कर लीजिए तो आपको डिवाइड में आसानी हो जाएगा। ये देखिएगा, ऐसा नहीं है कि इसे नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन 170 से आपका आंसर थोड़ा क्रॉस हो जाएगा। ये देखो 0, ये हो जाएगा 5, ये हो गया 4, तो हमारा डिस्टेंस कितना हो गया 450 मीटर। तो आपसे पूछा गया है कि टाइम बताइए, तो टाइम आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस इतना है और इसे हम 30 से डिवाइड कर लेंगे। अब इसे क्रॉस कर लीजिए, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 15 3 45, यानी कि 15 सेकेंड में ये ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस कर जाएंगी। इसके जगह चाहे मैं टनल ले लेता या फिर प्लेटफॉर्म ले लेता, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा ये आंसर बनके तैयार हो गया, क्लियर है। तो ये मैंने आपको सिंगल ट्रेन के साथ मैन का कॉन्सेप्ट, उसके साथ साथ पोल का कॉन्सेप्ट, मूविंग मैन का कॉन्सेप्ट और सिंगल ट्रेन विद प्लेटफॉर्म, ब्रिज और टनल को मैंने बता दिया। लेकिन अब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है इन सबको मिक्स कर देता है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस बेसिक इंट्रोडक्शन में बता रखा है, जो इससे लास्ट वाला वीडियो था, कि सिंगल ट्रेन में या तो मैन का कॉन्सेप्ट आएगा या फिर मूविंग मैन का या फिर इन तीनों का कॉन्सेप्ट आता है। अब तीनों को मिक्स करके दिया जाएगा। अब तक हमने सबको 1 by 1 देखा, अब इसे मिक्स करके देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखना, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन है, ना ही इसका लेंथ आपके पास गिवन है और ना ही इसकी स्पीड, मान लिया जाए इसका लेंथ मैं L मीटर मान लेता हूं, स्पीड x किलोमीटर पर आवर से, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। बोला गया कि यही ट्रेन जब एक मैन को क्रॉस करती है तो इस मैन को क्रॉस करने में ये 10 सेकेंड लेती है, ठीक है। लेकिन एक प्लेटफॉर्म, ये लो, ये प्लेटफॉर्म है, जब इसी एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 50 मीटर है, इसको क्रॉस करने में ये 40 सेकेंड ले लेती है। एक ही क्वेश्चन की बात बता रहा हूं कि बोला गया एक ट्रेन एक मैन को क्रॉस करने में 10 सेकेंड लेती हैं, जबकि एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ये 14 सेकेंड लेती हैं। तो मुझे बताइए कि इसका लेंथ क्या होगा। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है या फिर इसके स्पीड के बारे में भी पूछ सकता है, मुझे बताओ इसका स्पीड क्या होगा, दोनों चीजें पूछ सकता है यहाँ पे। तो अब ये कॉन्सेप्ट, इससे पहले हमने सिंगल मैन को क्रॉस करने का कॉन्सेप्ट देख रखा है और प्लेटफॉर्म का देख रखा है, अब दोनों के एडिशन पे बना है। अब यहाँ पे हमें इस ट्रेन की लेंथ भी निकालनी है और स्पीड भी निकालनी है, क्या हमने यही तो मैक्सिमम कर सकता है, इसी चीज को अब हम करने वाले हैं। अब देखना, अब मैं इसके सोल्यूशन की बात करूं तो देखिएगा, इसी को कहते हैं सिंगल ट्रेन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बनाना। अब आप किसी भी तरह क्वेश्चन देखेंगे ना जहाँ पे आपको एक सिंगल ट्रेन के मूविंग को दिखा रहा हो, वो इन्हीं कॉन्सेप्ट होगा, या तो मैन होगा, पोल, या फिर वही आपके टनल, प्लेटफॉर्म, जो भी हो, लेकिन उससे मिक्स करके क्वेश्चन देते हैं। और तो इसमें हमें कॉन्सेप्ट और पैसेंजर देखना है, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। अब देखना, इस केस में अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो जरा ध्यान से देखना, मैं पहले मैन के रिगार्डिंग बना रहा हूं कि इसे 2 मिनट के लिए होल्ड करते हैं। मैन के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो स्पीड जो होगा इस केस में, जो ट्रेन की स्पीड होगी वही होगा x किलोमीटर पर आवर, ये कुछ है।
अब यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा। अब इस केस में हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे देखना कि हमारे पास टाइम दे रखा है, हमें अगर मैन के लेंथ की बात करें तो हमें पता है कि इसके लेंथ को ट्रेन के लेंथ के अकॉर्डिंग नेग्लिजिबल मानते हैं। यानी यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो एक मैन को क्रॉस करने में जो ट्रेन अपनी बॉडी को पूरा क्रॉस करेंगे उसी को डिस्टेंस कहते हैं, यानी एल मीटर है। समझ में आया? अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास टाइम दे रखा है कि मैन को क्रॉस करने में 10 सेकंड लेता है, तो टाइम इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, ये देखना डिस्टेंस अपॉन एल अपॉन एक्स, ये कुछ है। तो यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू ले लीजिए, यहाँ देखना टी की जगह आप 10 डाल दीजिए, एल बाय एक्स। तो यहाँ से आप एक्स ले सकते हैं, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास एल बाय 10। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। यहाँ से स्पीड को मैंने कंसिडर कर लिया। अब आप प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग बनाइए। प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग बनाऊं तो इस केस में भी क्योंकि ट्रेन की स्पीड तो दोनों के लिए सेम है, यहाँ पे मैंने इसे एक्स मान लिया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक्स मैंने मान लिया। और इस केस में डिस्टेंस की बात करूं तो हमें पता है कि प्लेटफॉर्म के केस में जो डिस्टेंस होता है वो दोनों का डिस्टेंस ऐड कर देते हैं हम। अभी जस्ट हमने इसके बारे में देखा था, एल प्लस 50 मीटर। अब आओ जरा इस केस में अगर मैं टाइम का फिर से इक्वेशन निकाल दूं, टाइम इस केस में 14 सेकेंड है, तो आप क्या लिखेंगे 14 सेकेंड इक्वल टू एल प्लस 50 अपॉन एक्स। यहां से हम फिर से एक्स को ले लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा एल प्लस 50 अपॉन 14, यानी इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? अब दोनों में तो एक्स और एक्स ही है। अब यहां से दोनों को अगर मैं मैथ मिला दूं तो आप क्या इक्वेशन बना सकते हैं, ये देखिएगा मैं यहां बना देता हूं। यहां देखना इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की अगर मैं ऐड कर दूं तो आप क्या लिखेंगे कि एल अपॉन 10 इक्वल टू, अब यहां देखो एल प्लस 50 अपॉन 14, ये कुछ होगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहां से निकालिए, 14L इक्वल टू 10L प्लस 500, ये कुछ होगा। अब ये देखो इसे, ये हो जाएगा हमारे पास 10L को इधर ले आओ, 4L इक्वल टू 500। तो L की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, ये देखना L की वैल्यू हो गई हमारे पास 500 अपॉन 4, तो आंसर हो गया 125 मीटर। बात समझे? इससे हमने लेंथ निकाल लिया, ये कितना हो गया हमारे पास 125 मीटर लॉन्ग। समझ में आ गया? अब देखिएगा, अब हमने लेंथ निकाल लिया। अब चाहो x इस l की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए, कहीं से भी पुट कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा। अब मुझे स्पीड निकालनी है, ये देखना स्पीड के लिए ये x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो x इक्वल टू क्या है हमारे पास l बाई 10 है, ये कुछ है। तो l तो हमने निकाल ही रखा है, ये देखना 125 बाई 10, ये कुछ हो गया क्योंकि इससे ये इसी को तो अपने स्पीड माना था। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास L बाई 10, L की वैल्यू हमने यहाँ निकाल लिया। अब ये देखना मीटर पर सेकेंड में, लेकिन हमने क्या ले रखा है किलोमीटर पर आवर्स में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 18/5 से डिवाइड कर लीजिए, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर्स। मैंने आपको बता दिया है इंट्रोडक्शन पार्ट में कि यूनिट चेंज करना काफी कंपल्सरी होता है। अब इसे डिवाइड कीजिए, 5 25 जा 125 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, इसको इससे क्रॉस कर लीजिए, ये हो जाएगा 9। आंसर हो गया 45 किलोमीटर पर आवर्स। तो यहाँ से देखो हमारा आंसर भी निकल गया 45 किलोमीटर पर आवर्स। सही ना? तो ये मैंने आपको दोनों का मिक्स बता दिया कि सिंगल ट्रेन का मिक्स किया जाएगा। अभी तो मैंने सिर्फ मैन लिखा है और आपको मैंने बताया था कि जहाँ सिर्फ मैन लिखाया जाता है इसमें मैन के केस में इसकी स्पीड 0 लेते हैं, लेकिन अगर मैन सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो वहाँ हम रिलेटिव लगा देते हैं, और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं जो हम मिक्स करके हम एक क्वेश्चन बना देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डबल ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।